दिल्ली, साल 2001। गर्मी की वो रातें जब लोग छतों पर सोते थे। लेकिन उस साल नींद से ज्यादा डर जाग रहा था, क्योंकि आधी रात के बाद कोई छतों पर दौड़ता था और लोग कहते थे वो इंसान नहीं था, वो मंकी मैन था। मैं उस वक्त 16 साल का था। पापा पुलिस में थे, नाइट ड्यूटी पर। हर रात घर से निकलते हुए वो कहते, दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना, आज फिर कॉल आया है, मंकी मैन दिखा है। पहले हमें लगा मजाक है, लेकिन अगले ही दिन मोहल्ले में शर्मा अंकल की बांह पर 3 गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे से चीर दिया हो। और वो बस एक ही बात बोल रहे थे। वो छत से कूदा और फिर गायब हो गया। हर गली में एक ही कहानी थी। किसी ने कहा उसकी आंखें लाल थीं, किसी ने कहा हेलमेट पहना था, किसी ने कहा वो इंसान से तेज भागता था। रात को कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते, बिजली चली जाती और छत पर धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज दौड़ रही हो। उस रात वो आवाज हमारे घर की छत पर भी आई। मैंने खिड़की से झांका। चांदनी में एक परछाई दिखी, झुकी हुई, चारों हाथ पैरों पर चलती हुई। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, जैसे लोहे के पंजे। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा वो सुन लेगा। तभी उसने धीरे से सिर घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखा। 2 लाल आंखें। और फिर वो एक ही छलांग में सामने वाली छत पर। मैं चिल्लाया, पापा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। सुबह पता चला रात की पेट्रोलिंग के दौरान उनकी जीप उसी इलाके में थी जहां सबसे ज्यादा अटैक हुए थे। पर पापा घर नहीं लौटे। बस उनकी टॉर्च मिली, टूटी हुई, और पास की दीवार पर वही 3 पंजों के निशान। 2 दिन बाद पापा मिले, जंगल के पास बेहोश हालत में। होश आने पर उन्होंने जो बताया, उससे आज तक नींद उड़ जाती है। हमने उसे घेर लिया था। वो कोई जानवर नहीं था, इंसान था। काले कपड़े, धातु के पंजे, लोगों को डराकर भाग रहा था। शायद चोर, शायद गैंग। लेकिन पापा बोले, जब हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो अचानक 12 फीट की दीवार पार करके ऐसे गायब हुआ जैसे हवा हो। कोई इंसान इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। कुछ हफ्तों बाद खबरें बंद हो गईं। मंकी मैन जैसे आया था वैसे ही गायब। सबने कहा अफवाह थी, मास पैनिक था। लेकिन आज 25 साल बाद मैं उसी घर में रहता हूं। कल रात 3:17 पर मेरी छत पर फिर वही आवाज आई, धप धप धप। और सुबह मेरी खिड़की के बाहर 3 ताजा पंजों के निशान थे, जंग लगे लोहे जैसे। शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं अगली छत का।